अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है असिस्टेंट का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा चैनल की जो वीडियो लिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स आपने पूरे अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर आप 100 मार्क्स पूरे नहीं देखेंगे, पूरे नहीं आपको मालूम हो गए, तो फिर आप पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपके पहले जो 20 MCQs हैं वो आपके कंप्लीट हों, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 2 के जो 20 MCQs हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। असिस्टेंट का पेपर है, 16 स्केल है, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, पार्ट 2 है और 2020 में ये पेपर हुआ है। ये 2020 का मीन टू से कि मौजूदा पेपर पास्ट पेपर है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश इन 1996। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मनीला फिलिपाइन में है। ठीक है, तो इस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया एशियन है तो एशिया की डेवलपमेंट के लिए ये जो बैंक बना है और 1996 में इसकी ये बना है और इसकी डेवलपमेंट का काम एशिया किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है उसके बारे में उन्होंने पूछा कि वो कौन सा है। तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है और इसको काफ़ी दफ़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज। 16 नवंबर जो है वो इंटरनेशनल डे के हवाले से मनाया जाता है और उसको किस दिन के हवाले से मनाया जाता है? तो 16 नवंबर जो है वो टॉलरेंस डे मीन टू से कि बर्दाश्त सब्र का दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं और इनका जो कम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड मीन जो एनालॉग भी हो और जो डिजिटल भी हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट, कि इन दो में से या मीन टू से कि इंटरनेट के कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए थे, तो दोनों ही जो इस्तेमाल होती हैं उसमें मॉडम जो एक डिवाइस होती है जो आप इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा नेटवर्क कार्ड भी जो है वो आप इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करें 27 की तो डिस्टेंस ऑफ जूनागढ़ स्टेट वो स्टेट है जिसका रोला चलता आ रहा है, जिसका मसला चलता आ रहा है। कौन सा? रेड क्लिफ में। ठीक है, गुरदासपुर, जूनागढ़ और ये जो है ना वो इलाके थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे लेकिन इस पाकिस्तान को दिए नहीं गए। तो अब जूनागढ़ जो स्टेट है उसका और पाकिस्तान का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? तो 310 मील, 310 माइल्स जो है वो इसका डिस्टेंस है पाकिस्तान से जूनागढ़ का स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इटली बिकम फर्स्ट डेवलप कंट्री टू साइन वन बेल्ट वन रोड ऑन। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये 2019 में 22 मार्च 2019 को इटली ने एक डील साइन की। ठीक है, उसका नाम है वन बेल्ट वन रोड और उसकी वजह से इटली जो है वो दुनिया की पहली डेवलप कंट्री बन गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की तो मिनिमम एज ऑफ सेनेटर इन पाकिस्तान। जो सेनेटर होते हैं आप देखते हैं कि जो ऐवान बाला है, अपर पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी, अपर स्टेट ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं सेनेट। सेनेट जो है उसके अंदर जो सेनेटर होते हैं उसकी कम से कम एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो वायरली इन्फेक्टेड सेल इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन सेल इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वो एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है रिलेटेड टू वायरस के खिलाफ। ठीक है, तो खुद ही जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये एक बेसिकली एक टाइप की प्रोटीन होती है, एक किस्म की प्रोटीन होती है। तो बेसिकली अगर कहीं भी आपको कोई इशू आता है ना, तो कोई भी बात समझ नहीं आती, तो उसका सिंपली हल ये है कि नेट पे गूगल पे सर्च करें और आपको वो पता चल जाएगा और उसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट मिल जाएगा और उसको अपने पास लिख के रख लें ताकि आपको आने वाली जो आपके जो फ्यूचर है, जो एग्जाम है, उसमें आपको हेल्प दे। ठीक है, तो इंटरफेरॉन अगर आपको समझ फिर भी नहीं आई तो आप इसको नेट पे सर्च कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, द प्ले आर्म एंड मैन वाज रिटन बाय। ठीक है, ये एक प्ले था। ठीक है, और जो लिखा है GH शॉ ने, जॉर्ज बर्च शॉ ने, उसने जो है वो लिखा है और ये एक प्ले है जैसा कि शेक्सपियर के जो प्ले होते थे उसी तरह ये आर्म्स एंड मैन जो है वो ये भी एक प्ले है।
क्वेश्चन नंबर 32, सुपर कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय। सुपर कंडक्टर जो है वो 1211 ईस्वी में जो इन्वेंट किए गए, डिस्कवर किए गए, और जो जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था हिकी किम्बरलिंग। हिकी किम्बरलिंग जो है वो उसने डिस्कवर किया, और ये 1211 में ही सुपर कंडक्टर जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, MS वर्ड शॉर्टकट की फॉर फंड साइज। फंड साइज के लिए जो MS शॉर्टकट की जो होती है वो आप अगर पहले आप कंट्रोल दबाएं, फिर आप शिफ्ट दबाएं, और उसके बाद फिर अगर आप F दबाते हैं तो आपके पास फंड साइज पेज सेटअप जो आ जाता है। इसके अलावा आप एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस P भी दबाएंगे तो आपके पास फंड साइज जो है वो पेज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप इसका साइज़, ठीक है, जो फंड साइज़ है, और उसके साथ साथ इसकी जो टाइप है, स्टाइल है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिज हेल्थ हैज़ रन डाउन। ठीक है, कि इसकी सेहत जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है या हो चुकी है। हैज़ रन डाउन मतलब ख़राब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान से डिक्लेयर इस्लाम रिलीजन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान ने इस्लाम रिलीजन जो है वो स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया, कि पाकिस्तान का जो इस्लामी मीन टू से कि पाकिस्तान का जो रिलीजन है, मज़हब है, वो किस कॉन्स्टिट्यूट में जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो वो 1973 में किया गया था, कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट बना उसमें स्टेट जो है वो इस्लाम जो है वो डिक्लेयर किया गया। आज भी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक ममालिक की है, इस्लाम की है। विच इज़ दी अबंडेंट इन एटमोसफेयर। अबंडेंट कहते हैं बहुताब को, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। तो एटमोसफेयर के अंदर बेसिकली 4 से 5 जो है वो गैसेस ज़्यादा हैं, बाकी बहुत माइनर अमाउंट में हैं, जिसमें सबसे पहले ज़्यादा नंबर पे है वो एटमोसफेयर, दूसरे नंबर पे है जी ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे है जी 0.03 to 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड। मेन टू ज़्यादा ये 3 ही पूछी जाती हैं। सबसे पहले एटमोसफेयर में नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो ये तीनों जो है वो इनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसीलिए आपको ये बताई हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03 to 0.04% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेयर यू कैन चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड जो एक वर्ड है जिसमें हम टाइप वगैरह करते हैं, रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, तो उसमें अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो पेज की सेटिंग है, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट में तो एक स्ट्रेट फॉर्म होती है, एक वर्टिकल फॉर्म होती है। तो आप उसकी जो उसको पेज की जो फॉर्म है, शेप है, स्टाइल है, उसको आप अगर चेंज करेंगे, अलाइनमेंट को चेंज करेंगे, तो कहाँ पे चेंज करेंगे? तो उसका ऑप्शन आएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है वो MS वर्ड के अंदर मौजूद होता है। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं, आप उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। मीन से आप कोई भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर होते हैं वो उनकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, और दूसरे जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो अलाइनमेंट होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की, आई हैव ऑलवेज लंच एट माई ऑफिस। ठीक है, कि मैं हमेशा जो है वो अपने ऑफिस पर जो है वो लंच करता हूँ। एट माई ऑफिस, जैसे कि एट स्टेशन, एट स्कूल, ठीक है। तो ये जो प्रपोजिशन है उसके हवाले से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, वेयर ग्लेशियर्स आर नॉट फॉर्म, कि ऐसी जगह कौन सी है जहाँ के ग्लेशियर्स नहीं बनते। तो रेन फॉरेस्ट रीजन वो रीजन है जहाँ पे सारा साल बारिश होती है, जैसे कि अमेज़न के जंगल हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो रेन फॉरेस्ट वो वाले इलाके हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दी पार्थेनोन इज इन विच कंट्री। ठीक है, पार्थेनोन एक हिस्टोरिकल मार्क है, और ये ग्रीस का कैपिटल एथन है, और उस एथन में जो है वो पाया जाता है, वहाँ पे ये मौजूद है। ये हिस्टोरिकल मार्क है, ये हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मार्क होने की वजह से इसके हवाले से क्वेश्चन आता है, और ये पार्थेनोन है, ये ग्रीस एथन में मौजूद है, इसकी बिल्डिंग जो लोकेशन है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट 2 के समझ आ गए होंगे। अगर मज़ीद आप सजेशन, कोई गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप